बुधवार को सही समय पर इलाज न मिलने के कारण एक टीवी पत्रकार का निधन हो गया। पांडुरंग रायकर में सर्दी और बुखार के बाद 28 अगस्त को कोरोना की पुष्टि हुई थी। इस दौरान वे अपने पैतृक घर अहमदनगर में थे। यहाँ सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें एम्बुलेंस द्वारा पुणे लाया गया। पुणे में रायकर पहले लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें किसी ने भर्ती नहीं किया। आखिरकार उन्हें एक जम्बो अस्थायी अस्पताल में एक बेड मिला और मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ी और बुधवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। बुधवार को उनकी बहन ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्डियक एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक साधारण एम्बुलेंस में अहमदनगर से पुणे लाना पड़ा है और इलाज में देरी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जम्बो अस्थायी अस्पताल में पत्रकार पांडुरंग रायकर को सही इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। बहन ने कहा कि यहाँ पर अराजकता है, डॉक्टरों को प्रशिक्षित नहीं किया गया है। सरकार ने करोड़ों की कीमत वाले केंद्र बनाए, लेकिन मरीजों को हॉस्पिटल तक शिफ्ट करने के लिए कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की है। इस कारण पांडुरंग की मृत्यु हुई है। जनता के लिए काम करने वाले पत्रकारों के लिए प्रशासन पहले से ही कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन प्रशासन की ऐसी लापरवाही से लोगों की मौत होना ये गंभीर बात है और ऐसे प्रशासन पर कार्रवाई भी जरूरी है। पुणे शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी की चपेट में आज हमारा एक सहकारी आ गया है। TV9 के जो रिपोर्टर है पांडुरंग रायकर, उनकी आज कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई, लेकिन इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें एक भी एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में दाखिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हमारे साथ कुछ हमारे सहकारी है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतना लापरवाह प्रशासन क्यों है या इन्हें कोई खौफ क्यों नहीं रहा। सर, आज हमारे एक सहकारी ने जान गंवाई है। बहुत बड़ी ये दुखद घटना है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसे किसी शख्स को अपना जीवन जो है वो देना पड़ता है। कितना लापरवाह प्रशासन है और इन पर क्या कार्रवाई की मांग आपकी ओर से की जाएगी? पत्रकार पांडुरंग रायकर की आज जो मौत हुई है, उसके लिए पुणे जिला प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। एक पत्रकार को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये बहुत निंदनीय बात है। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो पुणे जिला प्रशासन है। वैसा तो जिला प्रशासन और शासन दोनों बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने कोविड सेंटर का निर्माण कर दिया है, सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जब आज पत्रकार के उसी कोविड सेंटर में मौत होती है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करते हैं, अब उनकी मौत के बाद राज्य भर में पत्रकारों का जो आक्रोश गुस्सा है सामने आया, तो आनन फानन में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच केवल दिखावा है, छल कपट है। 2-4 दिन के बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, सही जांच नहीं होगी। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो फिर जो बड़े बड़े अमीर और श्रीमंत लोग रहते हैं उनको कैसे बेड उपलब्ध हो जाता है? क्या इसके पीछे कारण लॉजिक नहीं दिख रहा है कि पत्रकार उनके मनमाने बिल का पैसा नहीं दे सकेगा, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं वो मनमाने उनके बिल का पैसा दे सकेगा, और पत्रकारों का ये डर रहता है कि भाई ये बिल माफ़ करा देगा दबाव ला के, इस कारण से मतलब उन्होंने इनकार कर दिया। ये भी जांच का विषय है। अगर जांच कराना ही है राज्य सरकार को, तो ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्या कल से लेकर 2 दिन के पिछले 2 दिन से वाकई इनके पास बेड की उपलब्धता नहीं थी, इसकी जांच होनी चाहिए, तब सत्यता बाहर आ सकेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो श्रीमंत लोगों के लिए बेड की अवेलेबिलिटी तुरंत हो जाती है, लेकिन ऐसे एक पत्रकार हो या फिर चाहे आम आदमी हो, उनके लिए जो है वो बेड की उपलब्धि नहीं की जाती। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ के दीपक चौहान जी है। दीपक, फील्ड पे आप काम करते हैं, पांडुरंग जी के साथ आपने काम कर चुके हैं, किस तरह की यादें भी है उनके साथ, और इस पूरी जो घटना है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप और किस तरह से देखते हैं इस घटना को? सबसे पहले तो मैं पांडुरंग जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पांडुरंग की जो घटना आज घटी है इसमें मैं सबसे पहले ये महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगता हूं, क्योंकि इनकी जो लापरवाही है, इनकी जो हरकतें हैं वो जनता के सामने लाना ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे पत्रकार जो हमने खोया है, हमारे जो पत्रकार की जान गई है, ये खाली महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही और जो अधिकारी हमारे ही कैमरा के सामने जो बताते हैं कि क्योंकि जो सरकार ये कर रहा है, सरकार वो कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सरकार लोगों को
मूर्ख बना रहा है। सरकार की ये लापरवाही का नतीजा है। आज पांडुरंग के परिवार के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज एक पत्रकार, क्योंकि जो पत्रकार रहता है वो एक आम परिवार का रहता है, क्योंकि उसके माता पिता हो या परिवार की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। क्योंकि पत्रकार जो है वो प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, केंद्र, सभी के साथ न्याय के लिए, सबके लिए झटता है। समाज के लिए काम करता है पत्रकार, लेकिन जब पत्रकार को खुद समस्या होती है तो उसकी समस्या के पीछे उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। ये वास्तव है। सर, ऐसे आजकल की जो पत्रकारिता है उसकी वजह से भी ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस तरह का प्रशासन का लापरवाह होना ये कितना जिम्मेदार है और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल के कोविड सेंटर के डॉक्टर हो, इन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। एक पत्रकार है जो समाज में काम करता है जवाबदारी से, एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। आज वो मतलब हमारे बीच में नहीं रहा, तो जो भी दोषी हो इन पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही ऐसा हम मांग करेंगे कि सरकार पत्रकारों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ ऐसे योजना लाए, कोई ऐसी कवच दे, ताकि पत्रकार कम से कम अगर वो कभी दुर्घटना में या किसी वश न रहे तो उसके परिवार को कम से कम आसरा मिल सके, कोई मदद मिल सके। इस तरह की कोई योजना लाना ही चाहिए। दीपक, जिस तरह से कोविड सेंटर जो जंबो अस्पताल बनाया गया था उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों हुआ, उस जंबो अस्पताल का आपने जायज़ा भी किया था। कितनी सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर, और फिर उद्घाटन करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? लेकिन देखिए, जो कोविड सेंटर, चाहे पिंपरी चिंचवड की बात करें या पुणे की बात करें, हमने खुद इस कोविड सेंटर का जायज़ा भी लिया था। वहाँ पर जो है वो खाली दिखाने के लिए है, वहाँ पर ना सुविधा दी जा रही है, ना कई लोगों के ऐसे क्लिप है हमारे पास, वो आज भी वायरल हो रही हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको उपचार टाइम पे नहीं मिल रहा है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। पुणे प्रशासन, जो पुणे के विभागीय आयुक्त हैं, वो पत्रकारों को बाहर रखते हैं, पत्रकारों को अंदर नहीं आने देते मीटिंग में। जहाँ हम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की बात करें, महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है वो महीने में 3 बार पुणे शहर में रहते हैं, लेकिन ना वो अभी तक किसी गंभीर बात को। आज हमने देखा पांडुरंग रायकर के बारे में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को पूछा गया तो अजित पवार ने कोई जवाब न देते हुए अजित पवार चले गए। आखिर अजित पवार क्या छुपाना चाहते हैं? क्या हमारे पत्रकार को न्याय दिलवा पाएंगे क्या? ये हमारी मांग है, और मैं इसका जो सभी सरकार का निषेध यहाँ पर व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे पत्रकार को न्याय दिलवाने के लिए हम हरगिज सरकार को घेरते ही रहेंगे। जिस तरह से पत्रकारों में एक आक्रोश है, क्या राज्य सरकार इस पर गंभीर विचार करेगी क्या, और पांडुरंग रायकर को सच में न्याय मिलेगा क्या, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मोहन दुबे, VSRS न्यूज़, पिंपरी चिंचवड।